द JSJ के एक और खौफनाक वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनकी शादी उनकी शादी की 6ठी एपिसोड। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये नज़र आता है कि वो आदमी इनके घर से बाहर आता है और वो पुलिस को ये बताता है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया था और मुझ पर तशद्दुद भी किया है, आप इन्हें गिरफ़्तार कर लीजिए। अब पुलिस वाला ये बात सुनकर उन्हें गिरफ़्तार करने लगता है और चंगेज़ चाचा किसी को मैसेज करने लगते हैं और असद उस इंस्पेक्टर से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इंस्पेक्टर साहब हम तो इसे देख ही पहली बार रहे हैं। फिर वो उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कहता है कि अब इस चीज़ का फ़ैसला अदालत में ही होगा, आप लोग मेरे साथ चलिए। फिर असद उसे कहता है कि घर को लॉक तो कर दें, ऐसे कोई चोरों चक्का आ जाए तो फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, जल्दी से लॉक करो और सारे के सारे मेरे साथ चलो। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और खुशी पेड़ पर चढ़कर उन्हें देख रही होती है। फिर वो औरत अपने शौहर के साथ पुलिस स्टेशन जा रही होती है अपनी गाड़ी में और अपने शौहर से झगड़ा करते हुए जा रही होती है, लेकिन उसका शौहर उससे ठीक से बात नहीं कर रहा होता। तो वो उसे कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, लगता है तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी है, इसलिए तुम मेरे साथ झगड़ा नहीं कर रहे। फिर वो उसे कहता है कि चुप करके बैठ जाओ। वो बहुत ज़ोर से कहता है तो वो डर जाती है और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगती है। दूसरी तरफ खुशी अपनी बहन के पास आ जाती है और वो उसे बताती है कि उन लोगों को पुलिस गिरफ़्तार कर ले गई है। तो चमकीली उसे बताती है कि ये हमारा ही प्लान था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अज़हर है और वो उन्हें ज़िंदगी भर जेल की चक्की पिसवाएंगे। फिर वो उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं, तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे ससुराल जा रही हूँ, आज तारीख लेनी है उन्होंने। तो खुशी उसे कहती है कि हाँ दे दीजिएगा, 200 साल बाद की तारीख। तो वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगले महीने वो 500 साल का होने वाला है, इसलिए तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी होना ज़रूरी है। तो वो उसे कहती है कि मैं नहीं करना चाहती शादी, फिर भी आप लोग क्यों नहीं समझते। फिर वो उसे कहती है कि हमारी बात पत्थर पर लकीर है, हम इंसानों की तरह नहीं हैं कि हर बार झूठ बोलकर यहाँ से चले जाएं। तो वो उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी उसी से होगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन नज़र आता है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका वकील पहले से ही बैठा हुआ होता है। असद उसे देखता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो चंगेज़ चाचा उसे बताते हैं कि मैंने इन्हें मैसेज कर पहले ही बता दिया था। अब वो पुलिस वाले से पूछते हैं कि मेरे मुवक्किल को आपने क्यों गिरफ़्तार किया है, इनका जुर्म क्या है। तो इंस्पेक्टर इन्हें बताता है कि इस आदमी को इन्होंने अगवा किया था। तो वो उसे कहता है कि मेरे मुवक्किल के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ये आदमी है कौन जिसे ये अगवा करेंगे। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि इसका फ़ैसला अदालत करेगी, हम और आप नहीं कर सकते। तो फिर वो उनसे कहता है कि जाएं आप अपना बयान लिखवा लें। दूसरी तरफ खुशी ये सोच रही होती है कि अली हवालात में बंद है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये किस तरह की मोहब्बत है। अगर अली को ये पता चल गया कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो मेरी बहन और बहनोई कर रहे हैं तो उसे कैसा लगेगा, वो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा, वो मुझसे नफ़रत करेगा। तो वो ये सोचकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ ये लोग अपने वकील से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और वकील उन्हें बताता है कि आप लोग एक भी दिन उस हवेली से बाहर नहीं गुजार सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम पर चली जाएगी। तो असद उससे पूछता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और उन ट्रस्ट वालों को ये कैसे पता चलेगा कि हमने कोई रात घर से बाहर गुजारी है। तो वो वकील उन्हें कहता है कि आपके घर के आस-पास कैमरास लगे हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग वो ट्रस्ट वाले कर रहे हैं।
और इसी वजह से अगर आपने एक भी रात उस घर से बाहर गुजारी तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और आपके हाथ से सारी की सारी दौलत चली जाएगी। अब वो आदमी अपना बयान रिकॉर्ड कर रहा होता है तो खुशी भी वहाँ पर आ जाती है और छुप छुप कर उसे देख रही होती है। फिर जब वो लोग अपना बयान रिकॉर्ड कर कर वहाँ से चले जाते हैं तो इंस्पेक्टर इनसे बात करने लगता है और वकील उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप इन्हें यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर खुशी उस औरत के भेष में अंदर आ जाती है और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि ये आदमी बेकसूर है। वो अली की तरफ इशारा करके कहती है कि मेरे हस्बैंड जुनैद ने ये बताया है कि ये आदमी जो है वो बाद में आया था, इसलिए इसका उनकी किडनैपिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा आप इसे छोड़ दीजिए। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो वकील उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अब आपको ये तो पक्का हो गया ना कि अली ने कुछ नहीं किया, तो अली को यहाँ से जाने दीजिए। तो इंस्पेक्टर भी इस बात के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन अली वकील से कहता है कि मैं अपने भाई को यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो असद और ज़ारा उससे कहते हैं कि तुम घर जाओ, हमारी फ़िक्र मत करो। और वो उसे बताते हैं कि कैमराज वगैरह। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि किस कैमराज की बात हो रही है। तो ज़ारा उसे बताती है कि अली एक्टर है और इसकी कल शूटिंग है, इसलिए हम कह रहे थे कि कैमराज। फिर पुलिस वाला हैरान हो जाता है कि भाई जेल में है और उसे शूटिंग की पड़ी है। फिर अली वहाँ से चला जाता है और हमें नादिया नज़र आती है। वो अली की तस्वीर देख रही होती है और वो उस तस्वीर से कह रही होती है कि तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया और चंगेज़ चाचा की खैरियत बताने के लिए ही मैसेज कर दिया होता। फिर तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि कब चल रहे हैं हम उस हवेली। तो फिर वो उसे कहती है कि पहले मुझे उनसे बात तो कर लेनी दीजिए। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है, जल्दी करना। पर अब दूसरी तरफ अली जब उस हवेली में पहुंचता है तो वो काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो वो किचन में जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन किचन में कुछ भी नहीं होता। तभी उसे बेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो खुशी उसके लिए खाना लेकर आई होती है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे खाना ले लेता है और घर के अंदर आने लगता है। लेकिन वो ये देखता है कि खुशी के पास तावीज़ नहीं है तो वो डर जाता है। अब ये बाहर ही बैठ जाते हैं और वो खाना खाने लगता है और खुशी की तारीफ़ करने लगता है। खुशी भी तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो उससे बातों ही बातों में पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो। तो वो उसे बताती है कि हाँ। फिर अली उससे कहता है कि तुम घर वालों से कब मिलवा रही हो, तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। तो वो उसे कहती है कि लेकिन पहले मुझसे तो मिलाओ लड़के को, आखिर वो है कौन। फिर वो उसे कहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, हैंडसम है और बहुत अच्छा एक्टर भी है। तो खुशी उसे कहती है कि एक्टर से शादी मैं नहीं करूँगी, एक्टर सारा दिन झूठ बोलते हैं। ये सुनकर वो मायूस हो जाता है और कहता है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तो वो उसे कहती है कि दिल नहीं तोड़ा, लेकिन सिर्फ सोचने के लिए कुछ टाइम दिया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अब खुशी वहाँ से चल देती है। दूसरी तरफ अज़हर जुनैद के बेस में उस औरत के साथ उसके घर आ जाता है, लेकिन वो औरत हर बार उससे लड़ती रहती है और उसकी बकवास सुन सुनकर अज़हर के कान पक गए थे। अब वो लोग घर के अंदर आते हैं तो घर में लाइट भी नहीं होती और खाना भी नहीं पकाया हुआ होता। तो वो उसे कहती है कि मैं हाथ मुँह धोकर आती हूँ, फिर जाकर खाना पकाएंगे। अब वो जैसे ही हाथ मुँह धोने जाती है और वॉशरूम से बाहर निकलती है तो लाइट आ जाती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और जुनैद के पास आती है। वो उससे पूछती है कि लाइट कैसे आई। तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर खाने को देखती है और वो पूछती है कि ये खाना किसने बनाया। तो जुनैद उससे कहता है कि ये मैंने बनाया है और तभी वो उससे झगड़ा करने लगती है और तभी उनके दरवाज़े की बेल बजती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उनकी पड़ोसन आई हुई होती है। तो वो उसे दरवाज़े से ही वापस भेज देती है और घर के अंदर जैसे ही आती है तो जुनैद वहाँ से गायब हो चुका था। अब वो उसे ढूंढने लगती है
फिर हमें ये पुलिस स्टेशन का सीन नज़र आता है जहाँ पर वकील अब भी उस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। और फिर वहाँ पर वो औरत भी आ जाती है। वो इंस्पेक्टर से कहती है कि मेरा हस्बैंड दोबारा से गायब हो गया। अब वो वकील उससे कहता है कि देखा, इन्हें कोई दिमागी बीमारी है और कल को अगर ये आपके घर से मिल जाए और वो आप पर इल्ज़ाम लगाएं तो क्या आप खुद पर ही केस कर देंगे। तो वकील की ये बात सुनकर पुलिस वाले को भी ये शक होने लगता है कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है और वो इन्हें छोड़ देता है। और फिर अज़हर जब घर पहुंचता है तो वो खुशी को उस औरत के बारे में बताता है कि वो औरत कितनी झगड़ालू है। फिर तभी इन दोनों को असद और अली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो उसे कहता है कि ये क्या हो गया, पुलिस ने इन लोगों को छोड़ कैसे दिया। तो खुशी उसे बताती है कि आप तो वहाँ से वापस आ गए, तो हो सकता है कि वो औरत दोबारा पुलिस स्टेशन गई हो और फिर पुलिस वाले ने उसे छोड़ दिया हो। तो वो उसे कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी उस औरत के साथ नहीं रह सकता, सारी ज़िंदगी क्या 2 दिन तक नहीं रह सकता। अब इनके बारे में हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी असद उनसे कहता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। तो अली उन्हें बताता है कि आप लोग खाना खाइए, मैं सोने जा रहा हूँ। तो फिर ये उससे पूछते हैं कि क्या तुमने बाहर से खाना खा लिया था। तो अली उन्हें बताता है कि नहीं, मेरे लिए यहाँ पर कोई अपने हाथों से ख़ास खाना बना कर लेकर आई थी और वो मैंने मज़े से खाया है। फिर ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर इस बियाबान में तुम्हें कौन सी लड़की मिल गई जो तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई। तो वो उन्हें कहता है कि वक्त आने पर आप सबसे मिलवा लूँगा। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वो अपने कमरे में आकर सो जाता है। तभी उसे कोई बुलाने लगता है। वो उसे कहता है कि मेरे बेटे अली, हमारे पास आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और उसकी नींद खुल जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।